नमस्कार, मैं आयुषी वर्मा। आप देख रहे हैं AMTV न्यूज़। देश विदेश की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AMTV न्यूज़। खबर विस्तार से। कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हमने ये मीटिंग बुलाई थी। ये मुद्दों के साथ संगठन तैयार होगा। सारे जात समूह के लोग इसमें सम्मिलित रहेंगे। इसके मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, कॉलोनी की समस्याओं का मुद्दा है, नेताओं से कैसे काम लिया जाए इसके ऊपर मुद्दा है, पुलिस और जनता के बीच का सहयोग किस तरह से हम ले सकते हैं उसका ये मुद्दा है, और इसके अंदर मुद्दा भाईचारे का है। जो आजकल का माहौल जिस तरह से फैला हुआ है, इस संगठन के माध्यम से एक भाईचारे के माहौल को मजबूती लाने का ये काम ये संगठन करेगा। शिक्षा के मुद्दे को किस तरीके से लेके चलेंगे और किस तरीके से कार्य होगा उसको? इस शिक्षा के मुद्दे पर बहुत सारी NGO, बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं। हमारा इस संगठन के माध्यम से जो शुरुआत हम करने जा रहे हैं, कैरियर काउंसलिंग के रूप में शुरुआत करने जा रहे हैं। स्कूल बहुत सारे हैं, कोचिंग सेंटर बहुत सारे हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं, सरकारी स्कूल भी हैं, लेकिन ये कोचिंग सेंटर जो अपनी जानकारी देते हैं वो देते हैं। स्कूलों में भी पढ़ाई अच्छी होती है। कैरियर काउंसलिंग के रूप में बच्चे कुछ करना चाहते हैं, माँ बाप कुछ कराना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं माँ बाप और बच्चों के बीच का और उनका बैकग्राउंड, उनकी एक्चुअल एजुकेशन के बैकग्राउंड के बेस पे बीच का एक तालमेल बैठाया जाए। तालमेल बैठा करके उनका एक रूट तय किया जाए कि आपको इस रूट पे चलना है। ताकि सबसे बड़ा मुश्किल ये है, आज भेड़ चाल लगी हुई है। लोग डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनना है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बन के ही कामयाबी मिलेगी या इंजीनियर बन के ही कामयाबी मिलेगी। कामयाबी उस क्षेत्र से मिलेगी जो बच्चा जिस फील्ड में इंटरेस्ट रखता है। तो हम इस संगठन के माध्यम से सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा वो ये काम रहेगा कि बच्चे के अंदर जो काबिलियत है उस काबिलियत के बेस पर उसको निखारा जाए। कि बच्चा अगर हमारा राजनीति में जाना चाहता है तो अभी से उसका दिमाग राजनीति की तरफ ही उसका दिमाग डाला जाए। अगर वो डॉक्टर की तरफ जाना चाहता है तो उसकी डॉक्टर की तरफ, मतलब जिस मुद्दे पे वो जाना चाहता है, अगर क्रिकेट की तरफ जाना चाहता है तो अभी से उसको क्रिकेट की नॉलेज दी जाए। भाईचारे की बात कही थी आपने, भाईचारे को लेके कुछ ताकतें जो मामूली भरे हैं वो देश को तोड़ना चाहती है। आप भाईचारे को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? सर, मैं कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो देश को तोड़ना चाहती है। वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म से जो भी बात करते हैं उसको आप केवल राजनीतिक बातें समझें। वो देश तोड़ने की कोई बात नहीं कर रही हैं। ये अपनी अपनी राजनीतिक लड़ाई है, ये राजनीतिक रसूख की लड़ाई है। कोई भी पार्टी, कोई भी लोग देश तोड़ने की कोई बात नहीं कर रहे हैं। सभी इस देश के वासी हैं और इसी देश में सब लोग रहते हैं। ये सब राजनीतिक कुर्सी की लड़ाई है। तो आप मीडिया के लोग ज़्यादा इस तरह ना उछालें लोगों को कि देश को मतलब तोड़ने का काम कर रहे हैं। कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन देश को तोड़ने की कोई बात नहीं कर रहा है। अगर वो बात कर रहे हैं तो अपनी राजनीतिक उनकी सोच है, उस सोच के हिसाब से बात कर रहे हैं। हम किसी भी पार्टी का विरोध नहीं करते, हम सब पार्टी का सपोर्ट करते हैं। हम सबके साथ मिलकर के काम करेंगे, ऐसा हमारा विजन है। ये आपका जो मंच है ये कहाँ का कार्य करेगा? ये मंच अभी दिल्ली लेवल पर बनाया जा रहा है। उसके बाद फिर UP लेवल पर अलग से एक मंच का गठन अलग से किया जाएगा, क्योंकि ये मंच दिल्ली में ही होना था। हमारी यहाँ प्रॉपर्टी अपनी है, इसकी वजह से इस मंच को यहाँ पर रखा गया। यहाँ के लोगों को भी जानकारी दिल्ली में रहती है, तो दोनों को मिलजुल करके इस संगठन के माध्यम से काम दिल्ली के अंदर ही काम किया जाए। बोर्डिंग के मेंबर बना दिया आपने? आज ये पहली मीटिंग की गई है। इससे पहले नाम की चर्चा की गई है। ये WhatsApp पे हमने ग्रुप बनाया हुआ है, तकरीबन 200 से ज़्यादा, तकरीबन 250 से ज़्यादा इसमें WhatsApp पे लोग जुड़े हुए हैं। इस ग्रुप के माध्यम से बरसात होने की वजह से बहुत सारे लोग इसमें आए हैं और बहुत सारे लोग इसमें नहीं आ पाए हैं। मुख्य कार्यालय कहाँ होगा इसका? मुख्य कार्यालय पहले संगठन की, और इसके बाद और भी मीटिंग होगी। उसके बाद पहले संगठन का गठन किया जाएगा। आज संगठन का गठन किया जाना था, लेकिन किसी वजह से पूरी तरह संगठन का भी गठन नहीं किया गया। पहले संगठन गठन किया जाएगा, उसके बाद ही मुख्य कार्यालय दिल्ली में ही रहेगा। जैसे कि आपने जो नाम दिया है भारतीय जनता विकास मंच, आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। कई बार रजिस्ट्रेशन पर नाम बदल दिया जाता है, तो आप इस नाम को किस तरीके से बचा पाएंगे? सर, अभी हमने ये कहा ही नहीं कि हमारा नाम परमानेंट रहेगा। हमने तो ये अभी मीटिंग के लिए सबके सामने प्रपोजल रखे हैं कि ये नाम हमने आज रखा है। कुछ लोगों की राय ले ली गई है, कुछ लोगों ने यहाँ आज बैठे हुए सभी लोगों ने इसी राय पे फोकस किया है कि इसी नाम को रखा जाए। और रही बात रजिस्ट्रेशन की, कि रजिस्ट्रेशन अभी तक तो ये रजिस्टर्ड है नहीं। आगे के लिए हम इसको जल्दी से कोशिश करेंगे कि इस मीटिंग, मतलब अगली मीटिंग करके इसको नाम को पक्का करके इसको जल्दी से जल्दी इसका अध्यक्ष तय करके इसको रजिस्टर कराया। विकास मंच का जो आज मंच बनाया है, इसमें हर तरीके से सारे के सारे लोग आज यहाँ पर आए
और हर एक आदमी अपने में एक शख्सियत है यहाँ आए हुए। हालांकि बहुत से लोग नहीं आए हैं जिनको आना चाहिए था, जायज़ मजबूरी है। जहाँ तक मेरा अपना पार्टी की बात है, इस मंच के लिए जहाँ मेरी लीगल एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ मेरे मोरल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ मुझे जाना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा कानूनी तौर पर, मैं तैयार रहूँगा। कंधे से कंधा मिलाकर सुहेल भाई के साथ में रहेंगे और काम करेंगे। परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम एडवोकेट सलीम मलिक है। कड़कड़डूमा कोर्ट में मेरा चैम्बर है, वैसे दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो सलीम भाई, आप इस तरीके से पेशे से वकील हैं जी। और आप इस मंच के अंदर कोई गरीब आदमी आता है कि कहता हमारा छोटा मोटा केस लड़ना है, क्या आप फ्री लड़ेंगे? बिल्कुल, इससे पहले भी हमने बहुत से फ्री केस लड़े हैं। दिल्ली दंगों के मैंने बहुत केस फ्री लड़े हैं। अभी दिल्ली दंगों में 250 ज़मानतें मैंने बिना पैसे की कराई हैं। और अभी भी इस मंच के माध्यम से या दूसरे मंच से भी कोई आता मेरे पास अपनी जायज़ मजबूरी बताकर और उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई हो, उसके साथ परेशानी हुई हो, तो उसका हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, मोरली भी करेंगे, लीगली भी करेंगे, और उसको कानूनी तरीके से कोई परेशानी ना हो पैसे की वजह से, उसका सपोर्ट रहेंगे, बिना पैसे के काम करेंगे उसके लिए। सर एक अपना परिचय बता दीजिए जरा। मेरा नाम जयवीर सिंह बंसल है, मैं वार्ड नंबर 44 से सदस्य हूँ। सर जैसे भारतीय जनता विकास मंच का ये ओपनिंग का ये प्रोग्राम हुआ रहा है, उसमें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ, अपना जैसा संगठन बनाए, अपना भाईचारा बनाते रखेंगे। जो अपने समाज का कुछ भी कार्य होगा उसको हम अपनी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसको पूरा कराएंगे। और कुछ संदेश देना चाहते हो? संदेश यही है, हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो भी मतलब मोदी जी का वे है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका विकास वे कराना है। ये गलियाँ आपके ही अंडर में आती हैं? ये गली हमारे वार्ड नंबर 48 में भी आती है, 44 में भी आती है। तो ये गलियों का कब तक विकास हो सकता है? गलियों का प्रस्ताव भेज चुके हैं, अब ज़्यादा 1 से 1.5 महीने के अंदर कार्रवाई हो जाएगी। इसमें कितनी गलियाँ बनाई, सभी बन जाएंगी या 1-2 गली बनाई जाएगी? 1-2 गली नहीं, कम से कम हमारे यहाँ जो हमारे बजट का आता है वो 6 महीने का आता है। 6 महीने के अंदर में 7 से 8 गली आती हैं, उसको कराएंगे। जैसे यहाँ पे कोई बड़ा नाला नहीं मिलता है देखने के लिए, तो ये तो बड़े नाले के लिए हमारे माननीय जनरल साहब हैं, उन्हें प्रस्ताव दे दिया है, पानी के लिए योजना चल रही है, उसको जल्दी से जल्दी कराएंगे। आप अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम परवेज़ सैफ़ी है। ये जो संगठन खड़ा करा जा रहा है, ये मेरे वालिद साहब के माध्यम से खड़ा जा रहा है, और मेरे दादाजी यहाँ पर मौजूद हैं, रहमुद्दीन सैफ़ी। इन्होंने भी काफ़ी बड़े लेवल पर काम किए हैं। जैसे इन्होंने अपना परिचय दिया है, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से 3rd ईयर मेरा चल रहा है, रेगुलर कॉलेज से कर रहा हूँ मैं, अपना BA प्रोग्राम का मेरा कोर्स है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, हमारे कॉलेज में भी अभी इलेक्शन हुआ, अभी इलेक्शन का बहुत माहौल चल रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो हमने भी बहुत सारे कैंपेन लगाए थे, कैंपेन करे थे, वहाँ की गलियों में गए थे। कॉलेज के प्रेसिडेंट ने भी अपना बहुत सहयोग दिया था। NSUI की तरफ से फ़िलहाल वहाँ पे प्रेसिडेंट जो बने हैं, मेरे जो दोस्त थे, सलाहकार थे, वो भी हमारे, तो हमने उनके साथ काफ़ी ज़मीनी लेवल पे भी बहुत काम किया है। जैसा आप युवा हो, युवा को लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? देखिए, युवा के लिए तो एक सीधा सा मैसेज है, आपको जो दिख रहा है आप वो अपने दिमाग में डालिए। देखिए, अगर हम रोड पे चलते हैं, हमें गड्ढा दिखता है, हम क्या करते हैं, अरे यार गड्ढा है, आगे चले जाते हैं। लेकिन नहीं, जब हम उस रोड पे एक बार चल रहे हैं, लेकिन जो रोज़ चलने वाला इंसान है वो तो परेशान है ना। जब तक हम उसकी भावना नहीं समझेंगे तो कैसे हम कोई भी आगे सारे जो, अगर हम कोई भी ज़मीन लेवल पर काम करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे? जब तक इंसान अपने मन में लॉ नहीं जलाएगा ना, वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी का जो रास्ता है ना, उसको नहीं पकड़ पाएगा। अब एजुकेशन के लिए जैसे पार्टी का गठन किया आपके वाली साथ में, भारतीय जनता विकास मंच, इसमें एजुकेशन को किस तरीके से आप लेके चलेंगे आगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें ज़मीनी लेवल पे पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सीधे ही हायर एजुकेशन पे लेके, देखिए बच्चों की जो ब्रिंगिंग अप होती है ना, वो नीचे से होती है। अगर आप 10वीं क्लास का बच्चा है, आपने 10वीं क्लास तक उसको कोई मोटिवेशन नहीं दी, कोई रास्ता नहीं बताया कि आप तुम्हें कहाँ जाओ, 11वीं क्लास में आप कह दो कि नहीं जी तुम्हें साइंस लेनी है, तुम्हें आर्ट्स लेनी है, तुम्हें कॉमर्स लेनी है, जब तक आप उसको स्टार्टिंग से ही समझा के नहीं चलोगे ना, तो वो नहीं समझ पाएगा। मैं खुद एक युवा हूँ, मैं खुद समझता हूँ। मेरे को माशाल्लाह वालिद साहब ने स्टार्टिंग से ही 2nd क्लास 3rd जब से मैंने वो संभाला, मुझे बताया कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। मेरे अंदर मोटिवेशन भरा है। मेरे 83 पर 80 अबव आए थे, मेरी डिस्टिंक्शन आई थी, लेकिन फिर भी मैंने आर्ट्स ली। मैंने आर्ट्स क्यों ली? क्योंकि वो मेरा अंदर का था। मेरे वालिद साहब ने कहा भाई तुम्हारा काम है परसेंटेज लाना, बाकी तुम्हारे ऊपर है, जो तुम्हें स्ट्रीम लेनी है वगैरह सब। जी जी शुक्रिया। और मैं भारतीय जनता विकास मंच से जुड़ा हुआ हूँ, और जो सुहेल सैफ़ी साहब लेके चल रहे हैं इस मुहिम को, इसके हर मुहिम के साथ मैं
पूरा सहयोग रहेगा मेरा। मैं कुछ सीखूंगा, मैं खुद भी एक सोशल वर्कर हूँ, अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर करूँगा और साथ में इनसे सीखने का बहुत कुछ मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि वेल एजुकेटेड पर्सन हैं और सोसाइटी समाज को लेके बहुत जागरूकता अभियान करते रहते हैं। मैं इनके संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, आगे भी जिस तरह का भी काम होगा उसमें सारा पूरा सहयोग रहेगा मेरा। जी, संगठन में अभी एज ए मेंबर ही मैं जुड़ा हुआ हूँ, एज ए मेंबर जुड़ा हूँ मैं अभी और काम कर रहा हूँ। जी, और एक सोशल वर्कर के साथ साथ मैं नौकरी भी करता हूँ, DTC में कंडक्टर हूँ और साथ में सोशल मंच का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उससे पहले हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, उसका मंच के माध्यम से जाना चाहिए आपको। जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जब लोग जुड़ेंगे तभी एक संगठन कंप्लीट हो पाएगा, लोगों की विचारधाराएं आएंगी, नए लोग जुड़ेंगे, नए आइडियाज़ देंगे, उसको मजबूती से जोड़ा जाएगा। ऑलरेडी इनके पास कुछ विचार हैं, कुछ ऐड होकर और मजबूत किया जाएगा। क्या इसमें कोई नंबर ऐसा प्रोवाइड किया गया जो जुड़ने की? हाँ, ग्रुप बनाया गया है, ग्रुप में एक नंबर है जो उनके खुद का सेल्फ नंबर है, उस पर हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है और ग्रुप के ज़रिए से अपनी बात रख सकते हैं और शेयरिंग होती रहती है ग्रुप में। ये कार्ड है भारतीय जनता विकास मंच का और इस पे जो है 9911148452 ये नंबर है। इसमें जो मुद्दे हैं वो शिक्षा को लेकर के, सरकारी और प्राइवेट काम को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, कानूनी संबंधी सलाह को लेकर के, जो पुलिस और जनता के बीच में एक अच्छा व्यवहार है, एक अच्छा रिलेशन है, उसको लेकर के, केंद्र और राज्य की सरकार की योजनाओं को लेकर के, जीते हुए निगम पार्षद व विधायक को लेकर के और आपसी भाईचारे को लेकर के, ये बहुत सारी ऐसे महत्वपूर्ण मुहिम हैं जिनको लेकर के सुहेल सैफी साहब ने ये संगठन का बुनियाद डाला है और इस बुनियाद को आगे तक लेके जाएंगे। साथ में सभी लोगों का साथ चाहिए, जब ये लोगों को इनवाइट किया गया है, ये लोग आएंगे, अपने विचार को रखेंगे, काम को आगे बढ़ाएंगे। जनता से कुछ अपील करना चाहते हो? जनता से अपील ये रहेगी कि अपने विचार को हमारे साथ साथ शेयर भी करें और जो अपनी समस्याएं हैं उसमें हमारे काम में साझा करें और हम मिल के एक साथ होकर सारा काम करेंगे। ये नंबर 7 नेहरू विहार मुस्तफाबाद दिल्ली से हूँ और आज हमारी जो ये मीटिंग हुई है भारतीय जनता मंच की, ये हमारे सुहेल सैफी साहब ने बहुत बेहतरीन काम की शुरुआत करी है और सबसे खुशी की बात इसमें यह है कि ये हर वर्ग का आदमी यहाँ पर आया है, जो कांग्रेस के भी थे, बीजेपी के भी थे, अभी हमारे पार्षद जी भी आए और मैं एक संस्था चला रहा हूँ जिसका मैं दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, एकता एंटी करप्शन। मैंने भी इनको सहयोग दिया है, अपनी पूरी संस्था हमारे इनके साथ है और दुआ करता हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो, ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे। आपका क्या रोल रहेगा भारतीय जनता विकास मंच के अंदर? जो मेरे को सौंपा जाएगा मैं उस पर खरा उतरूँगा और सहयोग पूरा सुहेल सैफी साहब के साथ और इस संस्था के साथ।